अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं आप सब। हम पढ़ने जा रहे हैं उर्दू क्लास सोम सबक नंबर 9। उन्वान है हमारा बेहतर माहौल बेहतर ज़िंदगी। आपको सबक के उन्वान से ही अंदाज़ा हो गया होगा कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं, कि हम बेहतर ज़िंदगी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि अगर हमारा माहौल बेहतर होगा तो ही हमारी ज़िंदगी बेहतर होगी, अदरवाइज़ हमारी ज़िंदगी अगर हमारा माहौल ख़राब होगा तो उसी के मुताबिक ढल जाएगी। तो आपको इस तस्वीर में कुछ नज़र आ रहा होगा, एक बच्चा जो कि माइक के आगे कुछ कर रहा है, और दूसरा आपको ज़मीन की तस्वीर नज़र आ रही होगी। ज़मीन चीख चीख कर कह रही है, मुझे साफ़ रखो, मुझ पर लड़ाई झगड़ा ना करो। अब इससे आपको कुछ तो अंदाज़ा हुआ होगा। इस साइड पे लिखा हुआ है योम अर्ज़। योम होता है दिन, अर्ज़ मीन ज़मीन। योम अर्ज़ मतलब कि ज़मीन का दिन। इस चैप्टर में बच्चों हम ज़मीन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि हमारी ज़मीन हमसे क्या कह रही है और हमें ज़मीन का किस तरह से हक़ अदा करना है। ठीक है, अगर आप ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं तो उससे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूँगी कि अगर हम साफ़ सुथरे नहीं रहेंगे तो क्या होगा। ये आपने सोचना है कि अगर हम साफ़ सुथरे नहीं रहेंगे तो क्या होगा। अगर हम अपने घर और मोहल्ले को साफ़ नहीं रखेंगे तो क्या होगा, साफ़ रखेंगे तो क्या होगा। ठीक है, अगर हम साफ़ नहीं रखेंगे या साफ़ रखेंगे तो इससे क्या होगा, आपने ज़रूर सोचना है और इसका जवाब जो है कमेंट में मुझे देना है। ठीक है, उससे पहले सबक स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताती चलूँ कि इस सबक में हमने माहौल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कि हमारा माहौल किस टाइप का है और हम उसमें किस तरह से बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उससे पहले आपको ख़ास अल्फाज के मायने बताती चलूँ। योम अर्ज़ मीन ज़मीन का दिन, इजहार ज़ाहिर करना, इर्द गिर्द गिरदोनवा आसपास के इलाके, अज़ीज़ पसंदीदा, महबूब, पुरअमन पुरसकून, ज़मानत ज़ामिन या फिर गवाह। सबक मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें एक तकरीर हम पढ़ेंगे जो कि एक स्कूल के बच्चे ने की है और वो योम अर्ज़ मना रहे हैं। ठीक है, अब तकरीर क्या होती है, तकरीर किसी पसंद के मौजू पर अपने ख़यालात को बयान करना तकरीर कहलाता है। ठीक है, आप कोई अपना मौजू लें और उस पर एक तकरीर करें जो कि अगले बंदे पर असर व शौक़ कर जाए, जिसका अगले बंदे पर असर हो सुनकर, वो एक तकरीर होती है। आपके वो अल्फाज जो हम किसी दूसरे पर असर कर जाएं और उसको कोई अच्छा काम करने पर मजबूर कर दें, वो आपकी तकरीर कहलाती है। ठीक है, अब इस सबक में हम पढ़ेंगे कि स्कूल में मुख्तलिफ़ सरगर्मियाँ हो रही हैं और बच्चे उसमें हिस्सा ले रहे हैं, मुकाबले हो रहे हैं उसमें हिस्सा ले रहे हैं, और एक बच्चा जो है वो इस एक मुकाबले में हिस्सा ले रहा है, उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं। आज योम अर्ज़ मनाया जा रहा था। बच्चा, आपको ये जो सबक है, इस बच्चे ये जो तलबे इल्म है इसकी ज़ुबानी लिखा गया है। वो बता रहा है कि आज योम अर्ज़ मनाया जा रहा था। योम अर्ज़ मतलब कि ज़मीन का दिन मनाया जा रहा था। तलबा मुख्तलिफ़ सरगर्मियाँ स्कूल और स्कूल से बाहर कर रहे थे, यानी स्कूल में भी कुछ सरगर्मियाँ हो रही थी और कुछ स्कूल से बाहर भी। अब जो स्कूल में हो रही थी वो तो तकरीरी मुकाबले या इस तरह की सरगर्मियाँ हो रही थी, लेकिन स्कूल से बाहर किस टाइप की हो सकती हैं, यानी ज़मीन को साफ़ कर रहे थे, उस पर दरख्त लगा रहे थे, उसका ख्याल रख रहे थे, उसको पानी दे रहे थे। ठीक है, इस तरह की सरगर्मियाँ स्कूल से बाहर भी हो रही थी और स्कूल में भी हो रही थी। इन सरगर्मियों से हटकर तकरीरी मुकाबले, बहसो मुबासे और भी बहुत सी सरगर्मियाँ स्कूल में जारी थीं। इन्हीं सरगर्मियों में से एक तकरीरी मुकाबला भी था, यानी एक सरगर्मी जो थी वो तकरीर के हिस्से की थी कि उसमें तकरीर करनी थी बच्चों ने। अब तकरीर में आपको बता चुकी हूँ कि एक पसंद का मौजू लेना और उस पर अपने ख्यालात को बता देना। मैंने अपनी तकरीर ख़ुद लिखी थी। बच्चा बता रहा है कि मैंने अपनी तकरीर ख़ुद लिखी थी, थोड़ी बहुत अम्मी से भी मदद ली थी। मेरी तकरीर की बहुत तारीफ़ हुई और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने अपने ख़यालात का इजहार, यानी कि मैंने अपने ख़यालात को, जज्बात को ज़ाहिर बहुत अच्छी तरह किया। मेरी तकरीर पढ़िए। आइए अब हम उसकी तकरीर पढ़ते हैं। वो कहता है, जनाब सदर, मोहतरम प्रिंसिपल, अज़ीज़ उस्ताद कराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर बात करने का मौका मिला है वो है बेहतर माहौल बेहतर ज़िंदगी। अब इसमें वो आपको मौजू बता रहे हैं सबसे पहले, यानी उन्वान बता रहे हैं जिस पर उसने तकरीर करनी थी या की। अब तकरीर का आगाज़ करते हैं। हम सब इंसान एक दूसरे के लिए किसी न किसी तरह बहुत ज़रूरी हैं। साथ रहने से कुछ मसाइल, यानी कि कुछ मुश्किलात, कुछ परेशानियाँ और मुश्किलात ज़रूर होती हैं। मसाइल और मुश्किलात ज़रूर होती हैं, लेकिन इनको जितनी जल्दी दूर किया जाए वही बेहतर होता है। माहौल अच्छा रखने के लिए
ज़रूरी है सभी इसका ख्याल रखें। साथियों, मोहल्ले में पड़ी गंदगी हमारी सफाई से गफलत को ज़ाहिर करती है। अगर हम सफाई का ख़ास ख्याल रखें तो ना सिर्फ माहौल अच्छा रहेगा बल्कि हम सबकी सेहत भी अच्छी रहेगी। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, सफाई को रखो हमेशा अजीज़, सफाई से बढ़कर नहीं कोई चीज़। प्यारे साथियों, हम सब भी ये जानते हैं जिस तरह अच्छे माहौल के लिए सफाई ज़रूरी है, इसी तरह से दिलों का एक दूसरे से साफ़ होना भी बहुत ज़रूरी है। अब इस तकरीर में बच्चा बता रहा है कि मगर मोहल्ले में गंदगी पड़ी हुई है, इर्द गिर्द गंद पड़ा हुआ है, निकासी का निज़ाम नहीं है बेहतर, सेहत अच्छी नहीं है उसकी वजह से, तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर करती हैं कि हम अपने माहौल से बेखबर हैं। हमें अपने माहौल का कोई एहसास नहीं है। हम सिर्फ माहौल से बेखबर नहीं हैं बल्कि हम अपनी सेहत से भी बाखबर हैं। ठीक है, अगर हमारा माहौल अच्छा नहीं है तो हम अच्छी सेहत हासिल नहीं कर सकते। वो तकरीर में बताने की कोशिश ये कर रहा है कि अपने माहौल को साफ़ रखें, क्योंकि गफलत हमें गाफिल होने की निशानी है। ठीक है, कि हम अपने माहौल से बेखबर हैं। अगर हम सफाई का ख़ास ख्याल रखेंगे तो ना सिर्फ हमारा माहौल अच्छा रहेगा बल्कि हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। जब हमारे आलूदगी नहीं होगी, गंदगी नहीं होगी, तो हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। शायर कहता है कि सफाई को रखो हमेशा अजीज़, यानी आपकी सबसे पसंदीदा और महबूब तरीन जो चीज़ है वो आपकी क्या होनी चाहिए, सफाई। कि आप जहाँ बैठे हुए हैं आपका गिरदोनवा साफ़ होना चाहिए, क्योंकि सफाई से बढ़कर नहीं कोई चीज़। इससे नीचे वो आपको बता रहे हैं कि सिर्फ यही नहीं कि आप सिर्फ घर साफ़ रखें, माहौल साफ़ रखें और आपके दिलों में बुग़्ज़ और हसद भरा हो। ठीक है, सफाई के साथ साथ अपने दिलों को साफ़ रखना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आगे तकरीर का हिस्सा पढ़ते हैं कि एक दूसरे से मुख्तलिफ होना कोई बुरी बात नहीं। अगर हम देखें, हम सबका मिजाज नहीं मिलता। हर इंसान मिजाज के लिहाज से मुख्तलिफ होता है। ठीक है, कुछ इंसान जो हैं हंसना खेलना पसंद करते हैं, कुछ इंसान चुप करके बैठना पसंद करते हैं। तो इंसान अपनी आदत तौर तरीक़ों के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ होना बुरी बात नहीं है। हाँ, एक दूसरे की बात को ना समझना और लड़ाई झगड़ा करना बुरी बात है। अब देखिए बच्चों, एक बच्चा शोर को पसंद नहीं करता, आप उसके पास बैठ के शोर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इख्तलाफ की वजह बनती है, सबसे बड़ी लड़ाई की वजह बनती है कि वो बंदा जो है आपसे मुख्तलिफ है, लेकिन उसकी जो सोच है आपसे मुख्तलिफ है, लेकिन फिर भी अगर उसको वो बात नहीं अच्छी लगती तो आप उससे रुक जाएं। किसी को समझना ना समझना बहुत बुरी बात है ना, तो हमें चाहिए एक दूसरे को समझना। आइए अहद करें, यानी वादा करें कि हम अपने माहौल को बेहतर रखने के लिए अपने इर्द गिर्द की सफाई का बहुत ख्याल रखेंगे। इसी तरह लड़ाई झगड़े और मसाइल सुलझाकर पुरसकून और पुरअमन माहौल में बेहतर ज़िंदगी गुजारना शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। ये वो स्पीच लिखता है, ये तकरीर लिखता है कि हम अपने माहौल को साफ़ रखने का अहद करेंगे, लड़ाई झगड़ा और मसाइल को सुलझाएंगे, माशरे को पुरसकून और पुरअमन बनाएंगे, बेहतर माहौल जो है उसके साथ हम बेहतर ज़िंदगी मुहैया करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह का मतलब है अगर अल्लाह ने चाहा। तकरीर का इख्तिताम शुरू हो रहा है अब। जनाबे वाला, ये दुनिया हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक अजीम तोहफ़ा है, मतलब बहुत बड़ी नेमत है। इस तोहफ़े का ख्याल रखना और इसका बेहतरीन इस्तेमाल हमारी ज़िम्मेदारी है, यानी हम पर फ़र्ज़ है कि हम इसका जो है हक़ अदा करें। तो क्यों ना हम आपस में मिलजुल कर रहें और दुनिया को जन्नत बना दें। इसमें मौजूद नेमतों का अच्छी तरह इस्तेमाल करें और ख़राब होने से बचाएँ। ये सच है कि सफाई निस्फ़ ईमान है और बेहतर माहौल ही बेहतरीन ज़िंदगी की ज़मानत है। ठीक है, कि अगर हम सफाई रखेंगे तो हमारे ईमान का आधा हिस्सा जो है वो सफाई है। सफाई निस्फ़ ईमान है और बेहतर माहौल ही बेहतर ज़िंदगी की ज़मानत है। अब हम करेंगे मारूज़ी सवालात। यौम अर्ज़ का मतलब है सूरज का दिन, चाँद का दिन, ज़मीन का दिन। मैं आपको बता चुकी हूँ, यौम का मतलब है दिन और अर्ज़ का मतलब है ज़मीन। यौम अर्ज़ ज़मीन का दिन। तलबा मुख्तलिफ डैश कर रहे थे, तलबा मुख्तलिफ सरगर्मियाँ कर रहे थे। ठीक है, मोहल्ले में पड़ी गंदगी हमारी सफाई से गफलत को ज़ाहिर करती है। अच्छे माहौल के लिए डैश ज़रूरी है, अच्छे माहौल के लिए सफाई ज़रूरी है। ये डैश है कि बेहतर माहौल ही बेहतर ज़िंदगी की ज़मानत है, ये सच है। आज खाली जगह पूरी करते हैं। अब आज डैश मनाया जा रहा था, आज यौम अर्ज़ मनाया जा रहा था। यौम अर्ज़ ज़मीन का दिन। ठीक है,
सब इंसान एक दूसरे के लिए डैश हैं, एक दूसरे के लिए, सब इंसान एक दूसरे के लिए हमने पीछे अभी पढ़ा था कि बहुत ज़रूरी हैं। सब इंसान एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सफाई से बढ़कर नहीं कोई चीज़। माहौल का ख्याल रखने से हम सबकी सेहत अच्छी रहेगी। एक दूसरे से डैश होना बुरी बात नहीं, एक दूसरे से मुख्तलिफ होना बुरी बात नहीं। एक दफ़ा फिर से देख लें। आज जो हमें अर्ज़ बनाया जा रहा था, सब इंसान एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सफाई से बढ़कर नहीं कोई चीज़। माहौल का ख्याल रखने से हम सबकी सेहत अच्छी रहेगी। एक दूसरे से मुख्तलिफ होना बुरी बात नहीं। सवालात के जवाबात की तरफ आते हैं। आपके ख्याल में ये मज़मून किसकी ज़ुबानी है? ये मज़मून एक तालिब इल्म की ज़ुबानी है। सवाल नंबर 2 है, स्कूल में की जाने वाली तकरीर के शुरू में सबसे मुखातिब होने के अल्फाज लिखिए। कौन से अल्फाज थे? हमने पीछे पढ़े थे। जनाब सद, मोहतरम प्रिंसिपल, मुअज़्ज़ज़ उस्ताज़ा कराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था। सवाल नंबर 3 पे आते हैं। साथ रहने से होने वाले मसाइल और मुश्किलात के लिए क्या बेहतर है? हमने इस अभी पीछे पढ़ा कि साथ रहने से कुछ मसाइल मुश्किलात ज़रूर होती हैं, लेकिन इनको जितनी जल्दी दूर किया जाए वही बेहतर है। क्या बेहतर है? माहौल अच्छा रखने के लिए ज़रूरी है कि सभी इसका ख्याल रखें, ठीक है। और अच्छा माहौल ही बेहतर ज़िंदगी की ज़मानत है। माहौल को साफ़ रखें, आलूदगी से बचाएं, ठीक है। अपने इर्द गिर्द की सफाई रखें, क्योंकि बेहतर माहौल ही बेहतर ज़िंदगी की ज़मानत है। सवाल नंबर 4 है, एक दूसरे से मुख्तलिफ होना बुरी बात नहीं, मगर कौन कौन सी बातें बुरी होती हैं? हमने अभी इधर पढ़ा कि एक दूसरे से मुख्तलिफ होना बुरी बात नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है हाँ, एक दूसरे की बात को ना समझना और लड़ाई झगड़ा करना बुरी बात है। और हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए अहद करें कि हम अपने माहौल को बेहतर रखने के लिए अपने इर्द गिर्द की सफाई का बहुत ख्याल रखेंगे। इस तरह लड़ाई झगड़े मसाइल सुलझा कर पुरसकून और पुरअमन माहौल में बेहतर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। सवाल नंबर 5 है, ये दुनिया हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया अल्लाह ताला की तरफ से किया है और हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या है? अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया तोहफ़ा है और हमारी ज़िम्मेदारी क्या है? इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है कि ये दुनिया हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से क्या है, ठीक है। क्या है मतलब कि वो आपसे पूछ रहे हैं कि हमें ये दुनिया क्यों अल्लाह ताला ने दी गई और क्या बना कर दी गई, क्या है हमारी ज़िम्मेदारियाँ, क्या हैं हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं? ये ज़मीन अल्लाह ताला की तरफ से एक अजीम तोहफ़ा है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हम यहाँ से करेंगे। ये ज़मीन अल्लाह ताला की तरफ से एक अजीम तोहफ़ा है। इस तोहफ़े का ख्याल रखना और इसका बेहतरीन इस्तेमाल हमारी ज़िम्मेदारी है। तो क्यों ना आपस में मिलजुल कर रहें और दुनिया को जन्नत बना दें, ठीक है। और इसमें मौजूद नेमतों का अच्छी तरह इस्तेमाल करें और ख़राब होने से बचाएं। ये सच है कि सफाई निस्फ़ ईमान है और बेहतर माहौल ही बेहतर ज़िंदगी की ज़मानत है। आगे अल्फाज के जुमले हैं। तकरीर, तारीफ़, ज़रूरी, सफाई, इस्तेमाल। इन अल्फाज के जुमले बनाएं।